मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह से आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर के आपके बीच में हाजिर हो रहा हूं। आज का ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो कंफर्टेबल जोन में रह कर के अचानक उनको कोई ऐसा चुनौती मिल जाती है जिसे वो चुनौती का सामना नहीं कर पाते और वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये वीडियो केवल उनके लिए है और इस प्रकार के और भी विद्यार्थी या किसी भी फील्ड में काम करने वाले हों, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आजकल समाज में इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, उन घटनाओं को देखते हुए ये वीडियो बनाया गया। सबसे पहले तो कामयाबी की परिभाषा क्या है, जब तक हम अपने आप में क्लियर नहीं होंगे तो बिना किसी उद्देश्य के हम हवा में तीर चलाते रहेंगे। कुछ का मानना है कि अच्छा पद पाना कामयाबी का एक पर्याय है। परिभाषा उसकी यही है कि पद मिल जाए, बड़े से बड़ा पद मिल जाए। किसी का है नहीं, पद कोई भी हो, पैसा मिलना चाहिए। किसी का है कि नहीं, मुझे तो कंफर्टेबल जोन में आना है, मुझे काम ना करना पड़े, मुझे कोई टोके नहीं। वह कामयाबी उसी को मानता है। अच्छे पैसे मिल जाएं, कोई टोके नहीं, और रोज़ सुबह शाम चाय कहूँ तो चाय मिल जाए और खाना कहूँ तो खाना मिल जाए। किसी का उद्देश्य है बहुत बड़ा बंगला उसका अपना हो, किसी का उद्देश्य है बहुत बड़ी गाड़ी हो, किसी का उद्देश्य है कि मैं एक अच्छा इंसान कहलाऊं, किसी का उद्देश्य है कि मैं मानवीय मूल्यों की रक्षा कर पाऊं, किसी का उद्देश्य है कि मुझे अपने लिए क्या फ़ायदा मिल सकता है, उसके लिए मैं चाहे 10-20 नहीं, 100-50 भी नहीं, हज़ारों का भी नुकसान होना करना पड़े तो मुझे करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। किसी का ये उद्देश्य है। कामयाबी का क्राइटेरिया उसका ये है कि मुझे आराम मिलना चाहिए, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने संस्था का, अपने स्कूल कॉलेज का, अपने मित्रों का, किसी का कितना भी नुकसान होता रहे वो उसे कोई ज़्यादा वेटेज नहीं देता और अपने आप को कामयाबी तभी समझता है कि मेरे को फ़ायदा होना चाहिए। इसी तरह से अब कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को समय भी ना दें, उनकी समस्या भी ना सुने, उनकी समस्या सुलझाएं भी नहीं। इससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है और स्वयं का भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ना घर में मन लगता है, ना ऑफिस में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना परिवार में, ना समाज में, और वो इतना क्रोधित हो जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी ही नहीं लगती। कई पेरेंट्स इतना बड़ा टारगेट बच्चों पे लाद देते हैं या अपने आप पे लाद लेते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वे महंगी शिक्षा में बच्चों का दाखिला तो दिला देते हैं, डोनेशन दे करके, रिश्वत से, अप्रोच से। फिर बाद में फीस या उसका कुछ और खर्चा जो है वो मीट आउट नहीं कर पाते। या वे बच्चे जिनके पेरेंट्स की आर्थिक दृष्टि से वो बहुत कमज़ोर हैं और वो बच्चे वहाँ पर अपने आप को बहुत हीन भावना से ग्रसित होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी प्रकार वे करना चाहते हैं साइंस, माँ बाप उनको कॉमर्स दिला देते हैं। वो करना चाहते हैं कॉमर्स, माँ बाप उनको आर्ट दिला देते हैं, कंप्यूटर साइंस दिला देते हैं, कुछ और दिला देते हैं। बच्चे की मनोदशा को नहीं समझते,
बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं है, जब बच्चों को प्यार देने का समय नहीं है, बच्चों की शारीरिक स्थिति को कैसे समझें। और बच्चे को अपने से दूर होते भी नहीं देख पा रहे माँ बाप। बचपन में तो ऐसा रखेंगे कि नहीं जी इसका बाहर मन नहीं लगेगा, ये बाहर रह नहीं पाएगा, ये हमारे साथ ही रहता है। और कल को यदि बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से कहीं बाहर भेजना पड़े, जो बच्चा माँ बाप से दूर ही नहीं रहा, अब वहाँ जाकर के उसका मन लगे ना लगे। आपको तो एक टारगेट आपको चाहिए कि ये टारगेट पूरा होना चाहिए। नहीं, बच्चे को बचपन से ही आदत डालो कि वो बाहर हर तरह के माहौल में रहे। चाचा ताऊ मामा फूफा मौसी मौसा नाना नानी दादी दादा उनके पास भी रहने की आदत हो, तो वो कभी भी पीजी में, हॉस्टल में या कहीं बाहर शिक्षा के उद्देश्य से जाना पड़े तो वहाँ पर जा पाए। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि माँ बाप जो है भौतिकवादी होने के उद्देश्य से दोनों जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन ना उनके पास अपने लिए समय है, ना परिवार के लिए समय है, ना माँ बाप के लिए है, ना सास ससुर के लिए। स्नेह तो है ही नहीं। जब स्नेह नहीं होगा तो वो परिवार में सामंजस्य कैसे कर पाए। टाइम तो देना ही पड़ेगा। लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिल कराने के लिए, कंपटीशन के लिए, लेकिन हम अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं और उसकी मनोदशा को समझते नहीं हैं। उन्हें करना क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, क्या उसकी सामर्थ्य है, शारीरिक दृष्टि से वो कितना समझदार है, मानसिक दृष्टि से कितना वो ताकतवर है, उनका आकलन किए बिना हम अपनी इच्छाएं थोप देते। और वो बच्चे पहले तो इतने कंफर्टेबल जोन में थे, हर काम माँ बाप कर रहे हैं, और अचानक उन्हें सब कुछ करना पड़ जाता है तो वो उस चुनौती का सामना नहीं कर पाते और अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। केवल कमज़ोर ही नहीं, दिन ब दिन उनके ऊपर चुनौतियां तो बढ़ेंगी और मानसिक दृष्टि से वो कमज़ोर होते जाएंगे, जिसका मुकाबला वो जब वो नहीं कर पाते तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। माँ बाप कहते हैं पैसा तो भेज देंगे, लेकिन समय नहीं है उनके पास जाने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए, उनकी मनोदशा को समझने के लिए। आज आप इंडस्ट्री में हैं या बिजनेस में हैं, आप अपने इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए एडवाइज़र, कंसल्टेंट, एडवोकेट और अपना फैमिली डॉक्टर भी रख लेते हैं, लेकिन क्या आपने कोई फैमिली का काउंसलर भी रखा? लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं हम उसकी पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई में बेसिक क्या चाहिए, उसका मनोबल कैसे बढ़े, उसकी क्या क्या वीक पॉइंट हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, उसका एनालिसिस कर सके। वो काउंसलर के पास जा कर के यदि वो कुछ समय या कुछ पैसा खर्च कर ले तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। लेकिन आज बच्चे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। साथ वाला दोस्त, पड़ोसी, यार दोस्त, कोई भी भाई बंधु कोई बड़ी गाड़ी ले आता है तो वो ये नहीं सोचते ये तो उसके बाप की है, और तुम्हारी अपनी कमाई की साइकिल भी किसी BMW से कम नहीं है। असली कमाई तो वो है जब आप अपनी कमाई से कोई चीज़ खरीदते हो। बाप की दी हुई चीज़ों पे इतना ज़्यादा अभिमान करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना वो ठीक नहीं। माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चे की जितनी ज़रूरत हो उस ज़रूरत के हिसाब से उस पर खर्च करे, नहीं तो वो अपने यार दोस्त को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने पड़ोसियों को अननेसेसरी डिप्रेशन में ले आता है। मेरा आप सभी
दर्शकों से ये वीडियो देखने वालों से अनुरोध है कि जब आप और जगह समय दे सकते हैं, आप अपने परिवार में बच्चों को और कुछ समय काउंसलर से मिल करके अपने परिवार की समस्याओं को, आने वाली समस्याओं को कैसे निपटा जाए, परिवार में होने वाली गतिविधियों को जो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, आपकी मनोदशा आप केवल आपकी नहीं, आपके स्वयं की, आपकी पत्नी की, आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की, आपके रिश्तेदारों की, आपके भाईचारे की, वहाँ तक प्रभावित करती है। याद रखिए, हमेशा यदि आपका मनोबल, आपका मन सही है, मन मीन्स ड्राइवर, तो खराब गाड़ी को भी वो निकाल के ले जाएगा। और यदि आपका मन यानी ड्राइवर सही नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा है, तो नई से नई गाड़ी को भी वो ऊंचे नीचे रास्तों में से पार नहीं करके लेके जा सकता। कुछ थोड़ी बहुत खराबी आ भी जाए तो उसे फेस नहीं कर पाता। आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना एक फैमिली काउंसलर भी जरूर रखें, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, चाहे वो हॉस्पिटल की तरफ से हो, चाहे इंडस्ट्री की तरफ से हो, और चाहे बिजनेस की तरफ से। काउंसलर मोटिवेटर भी एक, जिस तरह से हम सेवाएं लेते हैं, फैमिली डॉक्टर है जी, ये हमारा फैमिली एडवोकेट है, ये फैमिली कंसल्टेंट है, हमारी शादी ब्याह हर तरह की समस्याओं को सुलझाते हैं, हम बेफिक्र हो जाते हैं। इसी तरह से फैमिली एक काउंसलर भी रख लें तो जो बहुत बड़ा नुकसान होने से हम बच सकते हैं। शरीर की बीमारी पे लगने वाले खर्च से मुश्किल से 2% भी खर्चा नहीं है काउंसलर, लेकिन हम काउंसलर को तो ये सोचते हैं, क्या हम पागल हैं जो काउंसलर के पास जाएंगे? क्यों जाएं? किस लिए जाएं? लोग क्या कहेंगे? लोगों को नहीं, आपको जरूरत है। लोगों को तो तभी पता चलता है कि भाई इसको काउंसलर की जरूरत थी और ये गया नहीं। यदि काउंसलर पे जाता तो स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, सुसाइड होने से बच सकता था। मानसिक और शारीरिक बीमारी का संबंध कई बार काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। ज़रूरी नहीं सभी बीमारियों का इलाज दवाइयों से ही हो। बिना दवाइयों के यदि आप किसी भी काउंसलर मोटिवेटर से कंसल्ट करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके समाज को टूटने से बचा सकते हैं, बहुत बड़ा हादसा होने से रोक सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सबका जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक को लेकर के फिर जल्दी ही हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपका दिन मंगलमय हो, ऊर्जा और उमंग से भरा हुआ हो। धन्यवाद।